नारियल के जन्म की एक कथा। आइए दोस्तों सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक स्थान पर सत्यव्रत नाम का एक राजा राज करता था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ किया करता था। उसके राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह हर प्रकार की सुविधा और धन दौलत से परिपूर्ण था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी राजा की एक इच्छा थी जिसे वह पूर्ण करने की चाह रखता था। दरअसल उस राजा सत्यव्रत को किसी भी तरह से स्वर्गलोक में जाना था। वह अपने जीवन में एक बार स्वर्गलोक के वैभव को देखना चाहता था, लेकिन उसे स्वर्ग जाने के मार्ग के बारे में नहीं पता था। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घने जंगल में चले गए। काफी समय बीत जाने के बाद भी वे अपने घर नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था। जब राजा सत्यव्रत को इस बात का पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कुछ समय बाद जब ऋषि विश्वामित्र घर वापस लौटे तो वे अपने परिवार को कुशल मंगल देखकर काफी प्रसन्न हो जाते हैं। जब उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारी देखभाल किसने की, जवाब में परिवार वालों ने बताया कि राजा सत्यव्रत ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र उसी समय राजमहल जाते हैं और राजा से भेंट करते हैं। सबसे पहले ऋषि विश्वामित्र राजा को धन्यवाद देते हैं। इसके बदले में ऋषि राजा से कोई वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब राजा कहते हैं, हे ऋषि, मेरी एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने की इच्छा है। कृपया करके आप मुझे वहां जाने का वरदान देने का कष्ट करें। राजा सत्यव्रत की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र राजा को स्वर्गलोक जाने का मार्ग बता देते हैं। यह सुनकर राजा सत्यव्रत बहुत प्रसन्न होते हैं। वे तुरंत ऋषि द्वारा बताए गए रास्ते पर चल पड़ते हैं और कुछ ही समय में स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही इंद्रदेव राजा को नीचे धक्का दे देते हैं, जिस कारण राजा सीधे धरती पर आ गिरते हैं। राजा सत्यव्रत इस सारी घटना के बारे में ऋषि विश्वामित्र को बताते हैं। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का एक विचित्र हल निकाला, जिसमें राजा सत्यव्रत के लिए पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्वर्गलोक जैसे ही दिखने वाले एक स्थान का निर्माण किया जाता है। स्वर्गलोक जैसे स्थान को पाकर राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। यह स्थान आकाश में बनाया गया था, इसलिए ऋषि विश्वामित्र को एक चिंता हमेशा रहती थी कि कहीं स्वर्गलोक का यह प्रतिबिंब जोरदार हवा के कारण नीचे न गिर जाए। अगर ऐसा हुआ तो राजा सत्यव्रत फिर से धरती पर न जा गिरे। काफी सोच विचार करने के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझता है। वे पृथ्वी और इस स्थान के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा देते हैं ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि समय के साथ स्वर्गलोक के प्रतिबिंब के नीचे लगाया गया यह खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल जाता है। इसके अलावा कुछ समय बाद जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो
उनका सिर एक फल के रूप में तब्दील हो जाता है। उसी समय से इस खंबे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा। यहाँ तक कि राजा सत्यव्रत की मृत्यु के बाद उनके सिर को नारियल के रूप में जाना गया। आप सभी ने भी देखा होगा कि नारियल पर मनुष्य के चेहरे जैसी आकृति बनी होती है। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अगर सच्चे मन से किसी की मदद करें तो उसके फलस्वरूप हमारी हर इच्छा पूरी हो जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।